आप कह रहे हो ना कि ये जंगल राज है। हाँ। इससे बदतर जंगल राज आप लोग के लाइफ में आ जाएगा। आपका वोट का अधिकार जो होता है वो अधिकार आपका छीना जाएगा। 20 साल जब नीतीश बाबू को दे दिया, 20 साल से क्या कर रहा है? अभी भी पलायन हो रहा है बिहार से, लोग अभी पलायन कर रहे हैं। तो इस सरकार विफल रहा है। हम लोगों का साथ गद्दारी करा वक्फ बोर्ड में। अगर इनको जीत पाएगा बीजेपी को, तुम अपने कौम के साथ गद्दारी करोगे। जो पीठ में छुरा भोगने वाले लोग, उनको वोट क्यों देंगे हम? बस अफवाह फैलाना चाहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम है तो मैं ऑन कैमरा कहता हूँ तेजस्वी यादव लालू का सच में लाल है, तो इस बार तुम जो है ना बहिष्कार करके दिखा दो। अगले पंचवर्षीय में हम तुम्हें लाके सरकार तुम्हारा लाके दिखा देंगे। इलीगल तरीके से आप दारू आ रहे हो तो आप लीगल तरीके से लेकर आओ, लीगल तरीके से लाओ ताकि रेवेन्यू आपका आएगा। ये लोग वही है जो भटके हुए नौजवान है, जिसे दारू दिखता है, हमें तो कहीं दिखता ही नहीं। इस बार ईवीएम गली गली बदनाम नहीं होगी, चुनाव आयोग बदनाम होगा। सर देखिए दोनों चीज़ें, ईवीएम वर्सेस चुनाव आयोग जो है ना, ये दोनों। देखिए मैं बोलूँगा कि चुनाव आयोग जो है ना वो किसी का नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक का होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पब्लिक के हिसाब से देखो सिलेक्शन आप करते हो, चुनाव आयोग करते हैं। आप ईवीएम वगैरह भी आप सिलेक्शन कर रहे हो, आप लोगों का घर घर में जाकर के आप उसको पहचान भी कर लो कि कौन बाहर से आया कौन नहीं है। ये सब चीज़ें देखो सर कुछ नहीं है। ये जो ज्ञानेश्वर कुमार है ना, ज्ञानेश्वर कुमार, ये बीजेपी का पूरा उसका ही आदमी है। ज्ञानेश्वर कुमार जो है, जो चुनाव आयोग है, ये उनके ही पूरे आदमी है भाई। और मैं बिहार वाले से मैं बोलता हूँ कि बिहार वाले भाई, मैं बता रहा हूँ जो आप कह रहे हो ना कि ये जंगल राज है, इससे बदतर जंगल राज आप लोग के लाइफ में आ जाएगा। आपका वोट का अधिकार जो होता है वो अधिकार आपका छीना जाएगा। आपके वोट में देखो आपकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आज से 70 साल से लेके आज तक आप वोट करते आ रहे हो, उसी डॉक्यूमेंट से, उसी चीज़ से। कभी कांग्रेस ने आपको हेरा फेरी नहीं किया। बीजेपी 20 साल से आपसे उसी डॉक्यूमेंट से आपसे वोट ले रही है, राइट? कुछ इशू नहीं हुआ। इस बार क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है कि महाराष्ट्र में उनकी चोरी पकड़ी गई थी। आपको पता है महाराष्ट्र में पुणे में एक बिल्डिंग हॉस्पिटल है, एक बिल्डिंग से 7000 वोटर्स बीजेपी ने बना लिए। कैसे बना लिए? कम कर रहे तब भी दिक्कत नहीं। हाँ? कम कर रहे तब भी दिक्कत नहीं। वहाँ से एक बिल्डिंग से 7000 वोट्स बना लिए, जबकि इतने था नहीं, और अलग अलग फर्जी। दूसरी राज वही है जिसमें वोट देने का अधिकार छीना जाए। चुनाव आयोग मिला हुआ है बीजेपी से, और ईवीएम भी बदनाम होगी इस बार। सर इलेक्शन कमीशन तब भी क्यों हुई थी जब क्या बोलते हैं LK अडवाणी के अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन खुद गए थे चुनाव लड़ने। तब नहीं भी की हुई थी। इंदिरा गांधी देख लीजिए, इंदिरा गांधी, सही बात है। जब 1984 में जब वो मरी थी तो एक क्या होता ना कि एक सीट का बस स्थगित होता है, मगर पूरा चुनाव को स्थगित कर दिया गया था 1-2 महीने के लिए, और पूरा अस्थि लेकर के सहानुभूति वोट मिले इसके लिए। देखिए क्या है ना कि इलेक्शन कमीशन पे CBI को तोता किसके समय कहा गया? CBI को तोता किसके समय में कहा गया? कांग्रेस के समय में। मगर क्या प्रॉब्लम क्या है कि आज अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, एक काम करिए, भाई से बोल दीजिए कर्नाटका में जो इनकी सरकार है ना कांग्रेस की, वहाँ पे भी वो होगा, वहाँ पे भी वोट कटेंगे, तो भैया वहाँ पे भी घपला हुआ होगा, वहाँ पे भी बांग्लादेशी होंगे या रोहिंग्या होंगे, तो वहाँ पर बोलिए कि वहाँ पर सबसे पहले कर्नाटका में, हिमाचल में रिजाइन कर दें, छोड़ दें वहाँ पे सरकार। मगर नहीं, वहाँ नहीं छोड़ेंगे। बस इनको मुद्दा बनाना है। 2000 अभी बोल रहे थे कि इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? अरे भैया 98% काम खत्म हो चुका है SIR का। 98% लोगों ने अपना क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। मुझे नहीं समझ में आता है ये सब बस मुद्दे। अरे भैया कोई कर रहा है, समझ लीजिए मेरी वाइफ है, मुझे डॉक्टर ने बोला, मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपकी वाइफ मैंने आज से 9 महीने का बाद का डेट है। समझ लीजिए जो इमेच्योर जो बच्चा पैदा होता है 7वें महीने में बच्चा अगर पैदा होने लग रहा है, ऐसा कंडीशन हो, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा या नहीं जाऊँगा? क्लिनिक जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? कि मैं छोड़ दूंगा कि नहीं भाई 9 महीने में हम देखेंगे? सर यही चीज़ SIR का हो रहा है। SIR अगर हम कर सकते हैं तो दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी बात है बिहार में हम जंगल राज नहीं चाहते हैं। बिहार में हम नहीं चाहते हैं कि शिल्पी गौतम वाला केस फिर से हो, चंपा विश्वास का केस फिर से हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार में किसी की भी सरकार बने, वो देखिए अभी ये बोलेंगे कि अभी भी तो मर्डर हो रहे हैं, वो कौन सा जंगल राज है, वो मंगल राज है। देखिए जो भी हो, सरकार का ये काम है कि जनता का हिफाजत करना, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी समझता हूँ एनकाउंटर हो गए, डजंट मैटर, क्या वो इंसान दोबारा पैदा हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना? तो ये सरकार का काम है कि लोगों को सुरक्षा पहुंचाए। एक सेकंड सवाल तो पूछ लेंगे। चिराग पासवान फिर क्यों कह रहे हैं कि हम उस सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां पर गुंडा राज चल रहा है?
देखिए, एक नागरिक के हिसाब से वो एकदम सही बात बोल रहे हैं सर। एक नागरिक के, जो बिहार के नागरिक है, अगर देखिए हम अगर किसी चीज़ में पर्दा डालेंगे ना, तो सर उसमें हम भी मैंने वो काम नहीं कर रहे हैं, हम भी उसका भागीदार होंगे। चिराग पासवान जो अभी मुद्दा जो चल रहा है बिहार में, आए दिन मर्डर, आए दिन रेप, ये जो चीज़ हो रहा है, उसके लिए चिराग पासवान जी ने बहुत अच्छा बात बोला। देखिए, ये एक नेता अगर अपने ही पार्टी का अगर ये कुछ विफलता बता रहा है, तो ये मैं उससे बड़ा आदमी किसी को नहीं समझता हूँ। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब आप दीजिए। कह रहे हैं कि चुनाव बिहार में ना कानून व्यवस्था चरमराया हुआ है, क्यों बिहार की सरकार बीमार है, तेजस्वी यादव का कहना है। सरकार बीमार है, सही बताया उसने। इनकी जो बीजेपी के एक नेता का नाम क्या है, चिराग पासवान, उनने अभी हाँ वही उसने भी बोला है, जो हमने ऐसा पार्टी का समर्थन करते हैं जहां गुंडाराज चल रहा। हॉस्पिटल में अभी जो 4-5 जने शूटर कर रहे हैं, एक किसी को मारा है, ठीक है, हॉस्पिटल में। कौन था? आम नागरिक था, गुंडा था, मवाली था, कौन था? आप उसको गुंडा बना दो, नागरिक कुछ भी बना दो, देखो वो कानून का हक है, कानून तय करेगा ना भाई, किनको इनकाउंटर करना है, किनको फांसी पे चढ़ाना है। ये तो खुली हम अगर किसी को भी आम पब्लिक को छूट दे दो, गलत है। अच्छा, बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए? वहाँ बदलाव होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तेजस्वी यादव? नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, वोट किसी को भी दो जो अपना राज्य के लिए जो भी काम करता है, चाहे सुन लीजिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लालू का पार्टी हो, कोई भी अपना राज्य के लिए जो भी काम करता है, हम तो बिहार वालों को कहते हैं उनको वोट दे के जितवाओ, ठीक है, मौका दो उनको। 20 साल जब नीतीश बाबू को दे दिया, 20 साल से क्या कर रहा है? अभी भी पलायन हो रहा है बिहार से, लोग अभी पलायन कर रहे हैं, तो इस सरकार विफल रहा है। कौन बनना चाहिए? कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, गठबंधन का नेता कौन है, चेहरा कौन है? मैं बोल रहा हूँ रॉबिन भाई, ये कह रहा हूँ जो पढ़ा लिखा लोग होना चाहिए, चाहे बीजेपी में हो। कोई पढ़ा लिखा नहीं है गठबंधन, ठीक है, वो क्या कर रहा है बताओ? अरे आप बता रहे हैं ना, गठबंधन का चेहरा होना चाहिए, तेजस्वी यादव होने चाहिए, कन्हैया कुमार होने चाहिए। मैंने सारे कौन पार्टी है का नाम लिया। पढ़ा लिखा नहीं है मतलब हाँ। कन्हैया कुमार, मैंने तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं। सबके नाम लिया, बात को मत घुमाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना बीजेपी में काटा है ना कांग्रेस में काटा है, जो भी अच्छा राज्य के लिए काम करे उनको वोट दिया जाए। और बिहार के अंदर एक चीज गलत लगता है मुझे, पता है क्या है? जो जातिवाद में वोट देता है, जानता है इंसान गलत है, फिर भी उसको वोट देके जिता देता है। जिस दिन विकास के लिए वोट देगा ना बिहार के, तो बिहार में विकास ही होगा, ठीक है, जातिवाद में वोट होता है। अच्छा बुल्ला जी, आपकी जाति क्या है? जातिवाद में वोट, आपका जाति क्या है? हमारा जाति हम मुस्लिम है, और क्या है? ये भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी बोलते हैं कि ओवैसी को हम वोट देंगे। बिहार में अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं देगा, तो तुम अपना कौम के लिए गद्दार हो। पूछिए। एक बात सुनो, मैंने क्या बोला, सुन लो पहले। मैंने बोला चिराग पासवान जी हम लोगों के साथ गद्दारी करा वक्फ बोर्ड में। अगर इनको जितवाएगा बीजेपी को, तुम अपने कौम के साथ गद्दारी करोगे। जो पीठ में छुरा भोगने वाले लोग, उनको वोट क्यों देंगे हम? वक्फ बोर्ड से तुम्हारा क्या फायदा हुआ मुल्ला जी, सच बताना बिल्कुल। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? मेरे को बहुत फायदा हुआ मेरा। अच्छा, वक्फ बोर्ड से आस्था किसका? आपका मेरा? वक्फ बोर्ड से आस्था किसका है? आपका मेरा? फिर आपका क्या फायदा है? फिर जब मेरे चीज मेरा फायदा नहीं हो रहा है, आपका कैसे होगा? कितने बेवकूफ वाली बातें करते हैं। और क्या बेवकूफ वाली बात है? आप सवाल पूछ रहे हो मुझसे। अबे भाई, मेरे चीज से फायदा हो रहा नहीं हो रहा हमें पता है ना, आपको नहीं पता। अरे क्या फायदा हो रहा, पूछ रहे हैं भाई। सारे चीज फायदा हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? स्पेशल इंटेंस रिवीजन जो हो रहा है, वो बिहार वालों को गुमराह किया जा रहा है। देखो, बीजेपी को ना एक ही का वोट चाहिए। जो बीजेपी के जो समर्थक है उनको पूरा वोट मिलेगा। जो बीजेपी के समर्थक नहीं है, जो बीजेपी से अपोजिशन है, उसमें हिंदू भाई भी है, मुसलमान भी है। बीजेपी को पता है मुसलमान का वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, उनको पता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, 90% मान लेते बीजेपी को पता है कि हमें नहीं मिलेगा, वो लोग हमें वोट नहीं देंगे। लेकिन हिंदू भाई में जो बीजेपी के जो अगेंस्ट है, उनका भी वोट बीजेपी चाहता है कि ऐसा रिवीजन लाओ, ठीक है, जिसमें उन लोगों का लिस्ट में से नाम ही हटा दो। जो हमें मतलब वोट नहीं देना चाहते, उनका लिस्ट में से नाम हटा दो। और मुसलमान तो हमें देगा ही नहीं, मुसलमान का सारा लिस्ट में आएगा, और कुछ हिंदू भाई लोग का नहीं आएगा लिस्ट के अंदर। ये गारंटी है। वोट काटे जा रहे हैं लीगल तरीके से। सर एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, भैया आपने वोट दिया है कभी? नहीं दिया। बंद कमरे में दिया है, कोई खुले कमरे में दिया है? बंद कमरे में दिया। तो जब बंद कमरे में कोई नहीं होता इंसान, तो आप ये बीजेपी को, इलेक्शन कमीशन को कैसे पता
पता कि ये भाई साहब बीजेपी को वोट देते हैं, आरजेडी को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं या जेडीयू को वोट देते हैं। ये बीजेपी को तो नहीं पता, वो बंद कमरे में क्या बूथ एजेंट होता है। तो सर बूथ एजेंट बाहर बैठेगा या अंदर बैठता है? बाहर बैठता है। सर किसी को भी नहीं पता है कि ये वोट महाशय किसको वोट देंगे। हो सकता है कि जो सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, जो सबसे ज्यादा वोट कटे हैं वो बीजेपी का हो, वो बीजेपी का नहीं तो उसमें नाम नहीं होता है। हाँ तो बाद में पता चलता है ना। भाई साहब ये जो है ना गलतफहमी का शिकार हो गया है। ये जो है ना ये बस अफवाह फैलाना चाहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमें एक चीज भाई एक बात हमें बता दो, इतना जो वोटर लिस्ट सर्वेक्षण का काम हुआ है पूरे बिहार में, कोई एक जनता आके खड़ा होकर ये कहा है कि भाई मेरा कट गया है वोट? किसी ने नहीं कहा और न कहेगा। जितने बिहार के हैं वो सबके रहेंगे, बाकी जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या है सबके वोट कटेंगे। चाहे उसके लिए विपक्ष वाला वो रोड पे उतरे या पॉइंट उतारे, एक का रह नहीं सकता। जितने भी बोकस वोट है वो रोहिंग्या का हो, पाकिस्तानी का हो, रोहिंग्या का हो, वो सबका जाएगा। बाकी बिहार में रहने वाला का किसी का कट नहीं रहा है, ना ही किसी का आवाज आ रहा है। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए। नीतीश को तेजस्वी यादव कह रहे चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए, तो वो बहिष्कार करेंगे या चुनाव लड़ेंगे? वो ढकोसला है, वो सिंपैथी लेना चाहता है लोगों का। दम है तो मैं ऑन कैमरा कहता हूँ तेजस्वी यादव, लालू का सच में लाल है तो इस बार तुम जो है ना बहिष्कार करके दिखा दो। अगले पंचवर्षीय में हम तुम्हें लाके सरकार तुम्हारा लाके दिखा देंगे। इस बार तुम बहिष्कार कर दिखा दो। अगर तुम लालू का लाल है तो नहीं है, वो लालू का लाल नहीं है, वो इलेक्शन लड़ेगा इस बार। अच्छा बिहार में दारू बिकता है, बिहार का मुद्दा है इस बार दारू भी रहने वाला है। बहुत मिलती है दारू वहाँ पर, और चोरी छुप छुप के लोग पीते हैं। और दारू नहीं, देखो मैं तो नहीं पीता हूँ, मुसलमान में भी पीते हैं, लेकिन मैं नहीं पीता हूँ। जो चीज़ प्रॉपर तरीके से मैं हलाल जो है हलाल, हराम हराम तो हराम। मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, मैं गांजा नहीं पीता हूँ, मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं तंबाकू नहीं खाता हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ। जो चीज़ मैं मानता हूँ, जो चीज़ नहीं है वो गीता में भी है, मुझे सिखाया गया, मैंने गीता में ही पढ़ा तो वही मुझे मना किया। गीता में भी मना किया हमें ये सब चीज़ों करने के लिए। बिहार में दारू बिकता है, देखो दारू बिकते हैं, धरलेर से बिकते हैं, सब लोग पी रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जो आप इलीगल तरीके से, सुनिए, इलीगल तरीके से आप दारू आ रहा हो तो आप लीगल तरीके से लेकर आओ, लीगल तरीके से लाओ, ताकि रेवेन्यू आपका आएगा। बिहार में रेवेन्यू की कमी है, आपने बिहार में रेवेन्यू खत्म कर दिया, दारू आप चल रही है और पैसा किसको जा रहा है? फिर भी बीजेपी की सरकार को पैसे जा रहे हैं। तो बिहार में दारू इलीगल तरीके। भाई साहब ये बताओ, बिहार में दारू बिक रही है, आप मंगा दोगे? नहीं, इनसे पूछो, मंगा दोगे? कितने की दिलवाओगे, कितने की दिलवाओगे? मुझे बोतल कितने की? नहीं, बिहार में चलिए मिलेगी दारू सर आपको। यार भाई साहब ये बताओ, 18 2 हज़ार की बोतल, समझ गए? और 12,000 कमाने वाला कहाँ से दारू पिएगा ये बताओ? कहाँ दारू पिएगा ये बताओ आप? समझ गए? 12,000 रुपये कमाने वाला रोज की रोज कैसे दारू पिएगा? परिवार पाल, अरे कैसे पिएगा? 50 रुपए कमाने वाला भी दारू पीता है। ये लोग वही है जो भटके हुए नौजवान है, जिसे दारू दिखता है। हमें तो कहीं दिखता ही नहीं, मैं तो बिहार से ही हूँ, आज तक कहीं दारू नहीं देखा है हमें। अरे ये बॉर्डर पर जाकर पी के आ गया नेपाल में, माड़ी इसको दारू लग गया। ये बिहार का बॉर्डर जो है ना वो नेपाल वाला उसको क्रॉस कर गया, वहाँ इसको माड़ी दिख गया, उसको इसने दारू पी के 50 रुपया में दारू समझ के पी लिया। ये लोग भटके हुए नौजवान है जिसको दारू दिखता है। नहीं तो कोई भी पढ़ा लिखा बंदा से पूछ लो, अगर बिहार में दारू बिकता है तो मैं बता दूं। बिहार वाले से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखो बिहार वाले भाई, अपना अस्तित्व बनाओ। आपको बिहार वाले को यहाँ वहाँ इस स्टेट से उस स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गाली खा रहे हो भाषा पे, विवाद पे, सुनो, आप अपने बिहार वाले को अच्छा मजबूत बनाओ, ठीक है? स्टेट को मजबूत बनाओ, इंडस्ट्री लेकर आओ और रात का खाना अपने माँ बाप के साथ बैठ के खाओ। ये होता है, पता चलता है आप मुंबई में काम कर रहे हो, आपके माता पिता का डेथ हो गया, आप अस्थि नहीं दे पाते हो, आप कब्र में कब्रिस्तान में आप मिट्टी नहीं दे पाते अपने माँ बाप को, पैसे नहीं होते आपके पास जाने के लिए बिहार। आप अपने बिहार को मजबूत बनाओ, एक अच्छा नेता चुनो जो बिहार को मजबूत कर ले और अपना रात का खाना अपने माँ बाप फैमिली के साथ बैठ के खाओ। इससे बेहतर जिंदगी कुछ नहीं है। मैं बोलूँगा बिहार से सबसे ज़्यादा वोट आता है और दो ही जगह से पार्टी बनती है, बिहार और यूपी, और बिहार और यूपी ही यूज़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? मैं तो सर देखो अभी प्रशांत किशोर, वो भी ठीक है, वो उसको खुद की पार्टी है, अच्छा काम करेगी। दूसरा मैं बोलता हूँ कि तेजस्वी भी गारंटी है वो आएगा, 90% तेजस्वी आएगा। हाँ कन्हैया कुमार को नहीं बनाएंगे सर। कन्हैया कुमार देखो बीरबल और राजा में फर्क पड़ता है। कन्हैया कुमार बीरबल है, वो राजा नहीं है, ठीक है? और ये जहाँ राजा है कौन? सम्राट चौधरी आएगा। तेजस्वी ये राजा है, सम्राट चौधरी सबका फायदा करेगा। सम्राट चौधरी कोई नहीं आने वाला। बीजेपी जीतेगी तभी तो आएगा। अरे सम्राट चौधरी आएगा। बीजेपी जीत नहीं रही है तो जीत रही है,
नहीं बिल्कुल भूल जाओ। अरे भूल नहीं जाना, बाद में भी- बार सिर्फ और सिर्फ दो ही आएगी, या तो तेजस्वी यादव या तो प्रशांत। अरे सर जी, सर जी, इंडिया गठबंधन आएगा। अरे जब बिहार का चुनाव हुआ उस दिन मैं आपसे बात- ये जो भाई साहब बिहारियों को ज्ञान दे रहे थे ना कि माँ बाप के साथ खाना खाना, वो अकेले काफी दिन से दिल्ली में रह रहा। ये लोग वैसा ही भटके हुए नौजवान है भाई साहब। बिहारियों को पता है हमें क्या करना है, वो अच्छी तरह से समझते हैं। आप हमें एक चीज बता दीजिए, ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जो है ना मुख्यमंत्री बनेगा, क्यों बनेगा भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? हाँ, किस चीज का योग्य है वो, किस मामले में योग्य है? बिहारी जो है ना अब सुनता नहीं है, वो देखता है।